विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले। मोहम्मद रफ़ी साहब इस सदी के ही नहीं बल्कि आने वाली सदियों तक आवाज का करिश्मा बनकर यादों के आसमान में एक सितारा बनकर रोशनी बिखेरते रहेंगे। रफ़ी साहब केवल एक गायक नहीं है बल्कि इंसान के रूप में परमपिता परमेश्वर का भेजा एक फरिश्ते की तरह याद रहेंगे। सोज और दर्द भरा ये गीत उनकी आवाज की कशिश और इंसानी फरिश्ता होने की एक मिसाल है। जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। रफ़ी साहब ने इस गीत में जज्बो आलम के दर्द को उतारा ही नहीं है बल्कि निहायत दर्द को सहन करते हुए गाया है। जिस तरह किसी किरदार के जीने के लिए कई अभिनेता अभिनेत्री उनके बीच जाते हैं, उनके तौर तरीके बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, मगर रफ़ी साहब की गायकी में तो दर्द व खलिश कुदरत ने ही इस तरह बख्शी थी कि गीतकार के लिखे अल्फाज और मौसीकार की संगीत रचना को नई जिंदगी ही नसीब। फिल्म दिल एक मंदिर के गीत को दर्द का सैलाब बना दिया था रफ़ी साहब ने। रफ़ी साहब को ये गीत रिकॉर्डिंग करवाने से एक दिन पहले 104 डिग्री बुखार था। उनका जिस्म बुखार से बुरी तरह तप रहा था। ललाट से बुखार की गर्मी का पसीना बनकर बह रहा था, पर ये इसी फरिश्ते का कमाल था जिसने 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर के गीत को सदियों तक चलने वाला अमर बना दिया। दरअसल इधर तो रफ़ी साहब इस गीत की रिकॉर्डिंग करवाने फिर भी स्टूडियो पहुंचने वाले थे, उधर शंकर जयकिशन के म्यूजिशियन उस दिन अपने पैसे बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर आ गए थे और बुरी तरह से अड़े हुए थे। शंकर जयकिशन ने बहुत मिन्नतें की कि रफ़ी साहब आने वाले हैं, कम से कम आज तो मान जाओ। पर उन लोगों ने कहा कि अगर पैसे नहीं बढ़ाओगे तो हम रफ़ी साहब खुद को भी यह बता देंगे कि आप हमारे पैसे बढ़ाते ही नहीं हो। शंकर जयकिशन ने बहुत कोशिशें की कि आज किसी तरह रफ़ी साहब को रोक दिया जाए। उन्होंने रफ़ी साहब के घर फ़ोन किया, मगर पता चला कि रफ़ी साहब तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए निकल पड़े हैं। उनके आने पर हर कोई उनकी हालत देखकर हाथ जोड़ रहा था कि आज आप ये गीत नहीं गाएं साहब। शैलेंद्र के बोलों को, उस दिन रफ़ी साहब की आवाज़ को शंकर जयकिशन ने अपनी लफानी धुन से जीवन दे डाला था। गाना तो सदियों तक चलने वाला पैदा होना ही था। हालत और डेडिकेशन शंकर जयकिशन के म्यूजिशियन इसे देखकर पिघल गए थे। खैर,
शंकर जयकिशन ने इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि मैंने अपने जीवन में रफ़ी साहब का यह रूप पहली बार देखा था। उनकी आंखें बंद थीं, बदन झुलस रहा था, माथे में पसीना बह रहा था, चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रूह राग केरवानी में जल तरंग बिखेरती जा रही हो। प्यारे दोस्तों, 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर, राजेंद्र कुमार मीना कुमारी, इस गाने की अपनी एक तारीख है जो रफ़ी साहब ने अपने जज्बाए जुनून से लिखी थी। कोई भी गुलकार इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ जो 104 डिग्री बुखार की तपन में अपनी आवाज़ से इतिहास के अल्फाजों की आत्मा बनकर गा से ही मोहम्मद रफ़ी साहब के इस दर्द भरे फसाने को आप तक पहुंचाने की मेरी ख्वाहिश थी, पर आज ये ख्वाहिश पूरी हो सकी है। बस आप संभाल लीजिएगा, मेरी इस ख्वाहिश को पंख दे दीजिएगा तो शायद मेरा हौसला और बढ़ जाएगा। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।